इस दुनिया में सभी लोग एक बॉडी के अंदर सेल्स हैं और वो सब काम कर रहे हैं ताकि वो ह्यूमन बॉडी को ज़िंदा रख सके। जो रेड ड्रेस में है वो रेड ब्लड सेल्स है जो कि ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं, और जो वाइट ड्रेस में है वो वाइट ब्लड सेल्स है जो कि फॉरेन सब्सटेंस को मारती हैं जो बाहर से आते हैं। और ब्लैक ड्रेस में इन्फेक्टेड वायरस किलर टी सेल्स हैं, और पिंक ड्रेस में माइक्रोफेजेस है जो कि सेल्स को क्लीन करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे प्लेटलेट्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स को रिपेयर करते हैं। अब हम जॉन की स्टोरी देखते हैं जो कि नया जॉइनिंग है रेड ब्लड सेल्स में। उसे पूरे सिस्टम बॉडी कंपनी पूरे सिस्टम की वीडियो दिखाती है जिसमें वो देखता है कि बॉडी कैसे वर्क करती है और सब सेल्स को डिफ्रेंशिएट करता है। वो पूरी वर्किंग समझता है और वो फटाफट नोट्स भी बना लेता है सभी टॉपिक पर। अब जॉन ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो अपने ऑक्सीजन के बॉक्सेस को लेकर निकल जाता है, लेकिन वो रास्ते में भटक जाता है जिसकी वजह से उसकी डिलीवरी लेट हो जाती है। और वो स्टमक हेड के पास जाता है तो वो कहता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन डिलीवरी लेट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बॉडी को। अभी जॉन अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और वो हेड चीफ से कहता है कि मैंने तो वीडियो में देखा था कि सब ठीक था। तो हेड चीफ उसे बताते हैं कि वीडियो बहुत पहले बनी थी जब बॉडी हेल्दी थी, और अब बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है और कम सोती है और जंक फूड भी बहुत ज़्यादा खाने लगी है और ड्रिंकिंग भी करने लगी है। इस वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस तरह जॉन का पहला टास्क पूरा हो जाता है और अब वो दूसरे टास्क की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक एक्सपीरियंस बंदा मिलता है जिसका नाम चैड होता है। वो समझ जाता है कि ये एक रुकी है और वो उसे लेकर जाता है और वो ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन लेकर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपेयर हुई है और उसकी वजह से सभी रेड ब्लड सेल्स एक ज़ॉम्बी बन गए हैं और एक दूसरे पर ही हमला कर रहे हैं। और अचानक से कहीं से न्यूमोनिया वायरस भी आ जाता है और वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है। तो देखता है देखते ही देखते शाशा पैर हो जाती है और उन न्यूमोनिया वायरस को मार देती है जो कि चैड और जॉन पर अटैक कर रहे थे। अब जॉन से चैड कहता है कि तुम वापस जाओ और ऑक्सीजन लेके आओ जब तक मैं ब्रेन को ऑक्सीजन डिलीवरी दूंगा, और इस ऑक्सीजन डिलीवरी में चैड की मौत हो जाती है। और अब जॉन देखने जाता है लंग की तरफ कि हुआ क्या था, तो उन्हें पता चलता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसने 3 साल में आज फिर से सिगरेट पी जिसकी वजह से ये सब हुआ। पूरे लंग्स में टार भर गई थी। और अब जॉन अपनी थर्ड डिलीवरी के लिए माउथ रूम में जाता है जहाँ देखता है कि पूरे माउथ रूम में आग लगी हुई है और कुछ वायरसेस भी आए हुए हैं। तो अचानक वहाँ साशा आती है और उन वायरसों को मारने में सक्षम होती है और देखते ही देखते मुंह में पानी आने लगता है और उन्हें पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी ने माउथ वॉश को पी लिया है जिस वजह से ये बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। और जॉन पूरी तरह से थक चुका है अब, और उन्हें एक बुड्ढा मिलता है जो कि अल्कोहल बारिश होती है क्योंकि बॉडी का न्यूट्रलाइज करने के लिए, और वो सब अल्कोहल बारिश में नहाने के बाद कुछ अच्छा टाइम लेने के लिए एक बार में जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही रहता है और वहाँ जाकर सब मज़े ले रहे होते हैं। तो जॉन अभी थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसका पहली बार था, फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे वो सभी न्यूट्रलाइज होते हैं ADH और मस्त मस्त प्रोटीन पीकर। पर जॉन अभी भी चैड की याद को भुला नहीं पा रहा था। जॉन बहुत ही सेंसिटिव लड़का है, वो सब उन सब जिनकी उसने मौत अपनी आंखों से देखी वो उन सबको नहीं भुला पा रहा था और वो अपने टाइम को भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक गया था और उसने बुड्ढे ने उसके मुंह पर वो डाली कोल्ड ड्रिंक और उसे कहा यहाँ से भागो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। और वो उसे एक सुंदर लड़की के पास मिलाने ले गया जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियाँ थी जिनके साथ वो अच्छा गुड टाइम बिता सकते थे, और कुछ बंदे मज़े भी ले रहे थे वहाँ पे अच्छे से। बुड्ढा तो बहुत ही ज़्यादा अश्लील शौकीन था, उसने फुल मज़े लिए ज़िंदगी में और वो उस एक लड़की सुंदर लड़की के हाथों में ही मर गया। अब बुड्ढी रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है और एक लड़की जो उनको किस भी करती है और उसको कहती है कि जल्दी वापस आना। और तभी वहाँ पे साशा आ जाती है और रेड ब्लड सेल्स की हाई डिमांड करती है कि सभी रेड ब्लड सेल्स यहाँ से चले और मिकोसा कैवर्नोसा में जाकर अपना पार्टिसिपेशन दिखाए क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत लंबे टाइम बाद मिला है और वो उसके साथ मीटिंग कर रहा है। तो सभी रेड ब्लड सेल्स फटाफट मिकोस कैवर्नोसा के पास जाती है और वहाँ जाकर अपना पार्टिसिपेशन करती है। और इधर टेस्टिस में स्पर्म्स स्पर्मेटोगोनिया तैयार किए जा रहे हैं इजैकुलेशन के लिए। सभी मिकोस कैवर्नोसा में जाकर अपना पार्टिसिपेशन करते हैं बट वो एक फेलियर की तरह सामने आता है क्योंकि वो इरेक्ट नहीं कर पाते सभी, और उसमें कुछ लोग RBC मर भी जाते हैं और पीने से इरेक्ट नहीं हो पाता। और तभी ह्यूमन बॉडी एक वाइग्रा पिल लेती है जिसकी वजह से सभी रेड ब्लड सेल्स में इनॉर्मस पावर आ जाती है और वो इरेक्शन करने में सक्सेसफुल होते हैं। और तभी
पेनिस से स्पर्म्स डिस्चार्ज हो जाते हैं और पता चलता है कि डिस्चार्ज के टाइम पर एक एसटीडी वायरस भी आ गया है जो कि वाइट ब्लड सेल्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, और वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स के हेडक्वार्टर में भी अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस आ गए हैं और अब रेड ब्लड सेल्स का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बंदे कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स अपना अच्छे से काम नहीं करते। तो जॉन उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तब जाते हैं नीचे की लोअर बॉडी पार्ट में और जाके देखते हैं कि यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स की बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और एक डिसीज़ वायरस रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है, पर वहाँ पर एक वाइट ब्लड सेल आकर उनको बचा लेता है टाइम रहने पर। और सभी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन लेकर जा ही रहे होते हैं तो हम तो रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स को वायरस ने जकड़ रखा है और उनसे कह रहे हैं कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, क्योंकि बाकी की सेल्स तो तुमसे डरते ही हैं। बाकी हम दोनों मिलकर पूरी बॉडी पर राज करेंगे और बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे जल्दी से। तो आरबीसी कहता है कि वाइट ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा पावरफुल सेल्स हैं हमारी बॉडी की और वो बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। और अचानक से एक वाइट लाइट अपीयर होती है और एसटीडी वायरसेस कमज़ोर पड़ने लगते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी ने एक पिल ले ली जिस वजह से वाइट ब्लड सेल्स में पावर आ गई है और वो उन सबको मार रहे हैं। अब देखते ही देखते जॉन बहुत अच्छा काम करने लगता है और उसको अच्छी सैलरी और सब कुछ मिलने लगता है। तो वो लोअर बॉडी में जाता है जहाँ पे देखता है कि साशा अटैक होने के बाद भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है और वो आपस में बैठ के बात करते हैं। और देखते ही देखते ब्लैक टी सेल आ जाता है वहाँ पर और उनसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा लोड बढ़ रहा है। वाइट ब्लड सेल से कहता है मेरा लोड बढ़ रहा है तुम्हारी वजह से, तुम अच्छे से काम नहीं कर रही। और जॉन इधर जा रहा होता है, वो देखता है कि हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि एक किलर टी सेल पागल हो गया है और वो हेयर सेल्स को मार रहा है। वो सोच रहा है कि वो कैंसर की सेल्स है और उन सबको बहुत जल्दी से मार रहा है और सारे बाल गंजा हो रहा है। आदमी ह्यूमन बॉडी जो है वो गंजी होने लगी है। तो सभी रेड ब्लड सेल्स कुछ जो बचे बाकी के हेयर सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। और उधर किलर टी सेल पागल पे पागल हुआ जा रहा है और वो सबको मारे जा रहा है। रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल सबको मार रहा है। वो पता नहीं क्या हो गया है उसे। वो सभी किलर टी सेल्स को उसने कब्जे में कर लिया और जॉन अच्छे से मेंटरशिप करता है और उन्हें रास्ता बताता है कि कहाँ पर किसको क्या करना है। बढ़िया तरीके से काम चल रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि उनको किडनी के पास होना पड़ेगा, वो वहाँ पे फंस जाते हैं और किडनी उनकी सफाई करती है। जो किडनी का जो मास्टर होता है वो सभी किडनी की जो वर्कर्स होती है उन्हें टाइट रखता है और उन्हें धमकाता रहता है क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वो किडनी वर्कर्स बहुत अच्छे से उनकी सफाई करती हैं, मल कर जो भी उनमें लगा रहता है टॉयलेट। और वो आप जा रहे होते हैं तो देखते हैं रास्ते में कि यहाँ पे किडनी स्टोन पड़ा हुआ है जिस वजह से आधे से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स नुकसान हो गया है। और पेशेंट जो ह्यूमन बॉडी है वो डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर अपनी मशीन से उन किडनी स्टोन्स को ख़त्म कर देता है ऑपरेशन के थ्रू। बट उस तार पर कुछ ऑर्गेनिज्म लगे होते हैं, वायरसेस, वो बॉडी में आ जाते हैं और वो इतने सारे होते हैं कि किलर टी सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ तो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, बट वो कितने ही मार पाते हैं। और किडनी के जो वर्कर्स होते हैं वो उन पर अटैक कर देता है। ग्रैनी उनसे जाने के लिए कहता है और वो उस लड़की के सामने अड़कर उसे बचा भी लेता है। तभी पीछे से आकर साशा भी उसको मार देती है और इसी तरह से अब दोनों बच जाते हैं और ग्रैनी मर जाती है क्योंकि वो उनसे माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना वर्कलोड डाला। और इधर वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो उन सबको मार देते हैं। और इधर जॉन निक से मिलता है और कहता है कि जल्द मिलेंगे।